अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, आई होप यू आर फाइन। मैंने ईएसपी के बारे में पहले भी 2 वीडियो बनाई थी, ठीक है। उसमें स्टेजेस एंड ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ ईएसपी, ठीक है। उसको हम स्टेजेस भी बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ईएसपी भी बोलते हैं और हम उसको लेवल ऑफ ईएसपी भी बोलते हैं। ईएसपी मतलब इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब जो हमारी वीडियो है वो सिलेबसिस के बारे में है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर आने वाली मेरी वीडियो मिलती रहे। अब हम देखते हैं ईएसपी में सिलेबस क्या होता है। सिलेबस अगर हम देखते हैं ये ईएसपी में, तो इसमें हमारे पास आता है एक राइटर का नाम। आप लोगों ने, ये एक लिंग्विस्टिक्स राइटर हैं। अकॉर्डिंग टू लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, उन्होंने जो सिलेबस की डिफ़ाइन की है, उन्होंने कहा है कि सिलेबस कैन बी डिफाइन एज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ अ कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड द ऑर्डर इन विच दे आर टू बी टॉट। कि ये क्या होता है, सिलेबस एक कंटेंट होता है, कोर्स का कंटेंट होता है। इंस्ट्रक्शन मतलब जिसके बारे में कंटेंट, कोर्स के बारे में जो मालूमात होती है, इंफॉर्मेशन होती है, जब वो सिखाया जाता है इस तरह से कि जैसे एक सिलेबस होता है, प्रॉपर कोर्स होता है, आउटलाइन होती है, तो वो हमारे पास एक सिलेबस हो जाता है। दूसरे नंबर पे सिलेबस जो होता है, इसकी जर्नल एग्जाम ये है डेफिनेशन, वो ये है कि सिलेबस इज़ द गाइड टू अ कोर्स एंड व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड ऑफ यू इन कोर्स। सिलेबस बेसिकली एक हमारे पास क्या है, गाइड होती है, इंफॉर्मेशन होती है कि हमारे पास कोर्स क्या है और आप कोर्स से क्या तवक्को रखते हैं, आप इससे क्या सीख पाएंगे और आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोर्स की पॉलिसीज़ होती हैं, इसमें रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, इसमें हम आप लोगों की असाइनमेंट्स होती हैं, क्विज होती हैं। इट ऑल डिपेंड ऑन द टीचर कि टीचर जो है वो कैसा है। नेक्स्ट ये है सिलेबस की जो है एक जर्नल सी डिफ़ाइन है। आप चाहें, अगर आपको किसी राइटर के बारे में पूछा जाए कि आपने इसकी डिफ़ाइन करनी है, तो इसमें आपने शुरू में डिक्शनरी, लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, इसकी लॉन्गमैन की करनी है। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए सिलेबस की सिंपल डेफिनेशन, तो आपने सिलेबस की डेफिनेशन में क्या करना है कि ये लिख देनी है, सिलेबस इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड लर्निंग। सिलेबस क्या होती है, एक ओपिनियन होती है, राय होती है, आइडियाज़ होते हैं लैंग्वेज लर्निंग और टीचिंग्स के बारे में। इट एक्ट्स एज अ गाइड फॉर बोथ टीचर्स एंड लर्नर बाय प्रोवाइडिंग सम गोल्स टू बी अटेंड। मतलब क्या होता है कि इसका काम ये होता है कि टीचर्स एंड लर्नर जो होते हैं दोनों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। देखिए, आप एक टीचर है, वो पढ़ा रहा है, तो वो अगर अपने लेक्चर को प्रिपेयर कर रहा है तो उसको भी तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। नेक्स्ट जब वो अपने स्टूडेंट के लेक्चर कन्वे करेगा तो उसको भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोनों के गोल्स क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों के गोल अचीव होंगे। उसके पास भी नॉलेज आ रहा होगा, उसके टीचर जो है वो नॉलेज गेन करेगा, फिर टीचर डिलीवर करेगा, स्टूडेंट भी जो है वो नॉलेज गेन कर रहे होंगे, तो इससे क्या होगा, उनका भी बेनिफिट होगा। दोनों के लिए ये दोनों के गोल जो हैं वो अचीव हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास राइटर है हटचिसन एंड वाटर, ठीक है। हटचिसन नेक्स्ट हमारे पास है हटचिसन एंड वाटर, ठीक है। हटचिसन एंड वाटर जो हैं, वाटर्स 1987 में इन्होंने डिफाइन जो है इनकी डेट है, ठीक है। इन्होंने डेफिनेशन की थी सिलेबस की, वो क्या थी, एट इट्स सिंपलेस्ट लेवल अ सिलेबस कैन बी डिस्क्राइब एज अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज़ टू बी लर्न। सिलेबस एक ऐसी स्टेटमेंट है कि आपने क्या सीखना है। इट रिफ्लेक्ट लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस। ये लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस को जो है बेसिकली अगर हम देखें तो लैंग्वेज क्या होता है, लिंग्विस्टिक भी बेसिकली लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज हमारे पास एक होती है, लिंग्विस्टिक क्या होती है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। तो इसको भी इसमें याद आता है, ठीक है। हटचिसन वाटर जो है इनकी डिफ़ाइन हो गया। उसके बाद येल्डन जो है, इसमें बहुत सारे राइटर हैं, आप चाहें तो इसमें कोई एक राइटर कर लें, या इसमें अगर राइटर के बारे में पूछे तो आपको राइटर की तीनों डेफिनेशन ही आनी चाहिए। और अगर उसमें पूछते हैं सिलेबस की सिंपली, तो आप इसमें ये लिख दें। सिलेबस के एक नीचे भी डेफिनेशन है, पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। हटचिसन एंड वाटर ने, उसके बाद येल्डन ने डिफ़ाइन की है, दिस इज़ रादर ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ सिलेबस फोकसिंग ऑन आउटकम रादर देन प्रोसेस। इसमें ये कहा है कि आउटकम पे फोकस देती है, कारदगी पे, आपकी परफॉर्मेंस पे फोकस देती है। A syllabus can seen a summary of content to which learner will be exposed, ठीक है। ये एक समरी की तरह होता है जिसमें लर्नर जो है एक्सपोज होते हैं, लर्नर खुद को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें जो है
इसको भी छोड़ दें, इसमें आगे नीचे आएगा। सब सिलेबस जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, लैंग्वेज टीचिंग सिलेबस इन्वॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर होगा एंड लिंग्विस्टिक मैटर होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है कि फॉर व्हाट कुरिकुलम इन्वॉल्व। कुरिकुलम जो होता है उसमें हमारे पास क्या इन्वॉल्व होता है, कुरिकुलम में हमारे पास आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल वो होता है जो हम रस्मी, इसको बेसिकली रस्मी कहते हैं, इनफॉर्मल कहते हैं गैर रस्मी को। ये कुरिकुलम के बारे में स्टार्ट हो गया है, तो इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल मैंने सिलेबस के बारे में बनाई है, ईएसपी के बारे में, ठीक है। तो ये अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुरिकुलम है, कुरिकुलम और सिलेबस के बारे में है, उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, इसको करना मत भूलिए। अगर अच्छी ना लगे तो आप इसको देखें भी ना। ओके, थैंक यू।